हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद को इस जगह पर लेके जाइए कि लोग आपको ढूंढते हुए आए। ठीक है, अगर किसी ने आपको पेन दिया है, अगर किसी ने आपको दुख पहुँचाया है, तो घर के एक कोने पर बैठ के रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप खुद को धीरे धीरे उस जगह पर लेके जाइए जहाँ से लोगों को लगे यस उन्होंने क्या खोया है। ठीक है, उन्होंने क्या खो दिया है। आज मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो है जो कि आपसे बिल्कुल, आपको बिल्कुल कुछ ना कह के आपसे रन किए थे, अचानक से भाग गए थे, कुछ भी क्लियर ना करके कि इस तरीके से जाने का क्या रीज़न है। जब वो गए थे आप बिल्कुल इसी तरीके से इसी जोन में आए थे, आप जैसे कि वो जिस जोन में हैं सब कुछ खो गया, कुछ बचा ही नहीं है इस तरीके का। बिकॉज किसी का तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, क्लियर देख लेंगे टैरोट से कि इस तरीके से जाने का क्या था, क्या रीज़न था। शायद आप इस पर्सन को, अगर आप सोचते हैं कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको आकर क्लियर बोलेंगे कि ये रन करने का क्या रीज़न था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है पॉसिबल नहीं है। चलिए टैरोट से जान लेते हैं, टैरोट से जान लेते हैं। वेरी मनी माइंडेड पर्सन, होल्ड करके रखना। मैं पहले ही क्या बोली कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको इस हालत में छोड़ के गए, आप अभी इस जो आपको इस हालत में छोड़ के गए थे वो खुद अभी इस हालत में हैं, तो क्यों ये लोग ना बहुत होल्ड करके रखते। मुझे ये बोला गया, मेरे साथ ये किया गया, एंड इसी में रह जाते हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके हार्ट चक्रा बिल्कुल डिसबैलेंस है। ओके, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते, सिर्फ अपने बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने छोटे से भी छोटा बात अगर आपने इन ऐसे लोगों को बोला है तो आपने क्यों बोला है या क्यों किया है ये नहीं देखेंगे। वो ये दबा, मतलब इनको क्लियर करना ही नहीं है कुछ। सी द थिंग, होल्ड करके रखना है। ऐसे लोग बहुत मनी माइंडेड होते हैं, ऐसे लोग पैसों के लिए फेक रिलेशन भी बनाते हैं। देख लेंगे और टैरोट से। ओके, क्या क्या है ये ऐसे भाग जाने का। देखिए, मैं ये फील कर रही हूँ ऐसे पर्सन फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। ये ऐसे लोग बिल्कुल जब उनका ऐसा टाइम आता है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, यू नो, आपसे टाइम टू टाइम आना है, आपके एनर्जी को स्नैच करना है, या तो आपसे कुछ लेना है, कुछ बट जब उनकी बारी आती है चले जाना है, इस तरीके से कुछ आ रहा है। ठीक है, वेरी मनी माइंडेड, अगेन वेरी मनी माइंडेड। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होशियार, सेल्फिश है। ठीक है, देख लेंगे। आपसे रन करके जाना, कुछ ना बोल के, एकदम आपको ना फॉगी, मतलब आप सोचते रह जाए कि ये क्या क्या हुआ, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, सिर्फ मनी मनी, बहुत मनी माइंडेड है ऐसे लोग, बहुत मनी माइंडेड। यस, जजमेंट, पहला कार्ड आया है जजमेंट। आप एक ऐसे पर्सन है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन है, बहुत इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको समझ आ गया है कि क्या ये है। जजमेंट का टाइम आया है, यानी कि आपको बोला जा रहा है पास्ट में जो हुआ है उसको आप छोड़िए, आप आगे बढ़िए, यानी कि बार बार आपको ये टाइम नहीं दिया जाएगा। कुछ एक ऐसा टाइम आ रहा है, बहुत सही टाइम आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत सही टाइम आया है। अगर आप यही सोचते हुए बैठेंगे कि ये पर्सन मुझे छोड़कर गए हैं, क्यों गए हैं, क्यों क्लियर करके नहीं गए हैं, तो इन लोगों का कुछ ऐसे ही है ये लोग। ठीक है, ऐसे ही है। आपको पास्ट में जाने के लिए मना
किया जा रहा है। जजमेंट का कार्ड वही दिखाता है कि आप पास्ट में मत रहना, क्यों हुआ है, क्यों हुआ था, क्यों ऐसा किया था, क्यों चले गए थे। डोंट डू दिस, डोंट थिंक सो मच, ओके। और कुछ कार्ड डिटेल्स में देख लेंगे। ओके, दिस कार्ड बहुत ज़्यादा गिल्टी में आने वाले हैं ऐसे लोग जो आपको छोड़ के गए थे बिना कुछ क्लियर करके, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अभी ट्रॉमा में हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई फिर से प्रपोजल लेके आने वाले हैं आपके टूवर्ड्स अपने सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ओके, अपने सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपके टूवर्ड्स। देखिए, मैं आई थिंक इसके ऊपर एक रीडिंग की थी कि आफ्टर दिवाली कोई पास्ट से पर्सन आ सकता है, ठीक है। अपना टाइम ये ठीक करने के लिए आ रहे हैं। कुछ और कार्ड ले लेंगे। ओके, ये बहुत सारा कार्ड आया है, नहीं ले सकती इतने सारे कार्ड को। कोई बहुत गिल्टी में जाने वाले हैं या ऑलरेडी है गिल्ट में, बहुत गिल्ट में है कोई पर्सन। ये पर्सन हर टाइम ये सोच रहा है अभी कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, बहुत गलत किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इसमें ये कार्ड लूँगी, ठीक है। ये कार्ड मुझे क्या बोली थी मैं, जगलिंग। ये पर्सन इसलिए आपको छोड़ के गए थे कुछ बिना बोले, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मॉनेटरी प्रॉब्लम में थे। एंड ये पर्सन, दोनों पर्सन में किन को चूज़ करना है, किन के साथ लाइफ में आगे जाना है, ओके, ऐसा सोच रहे थे उस टाइम पर। एंड उन्होंने शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है, उन्होंने शायद तभी किसी और को चुना था जो कि उनके लिए सही नहीं था। अगर सही होता तो ये पर्सन अभी इतना रिग्रेट जोन में नहीं आते एंड आपके तरफ फिर से ये आने का कोशिश ना करते, ओके। 2 कार्ड आया है, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं एक बात बोलूँगी, एक बात तो आप बिल्कुल ये श्योर है कि कोई पर्सन आपके ऊपर लगातार टैरो रीडिंग ले रहा है, ठीक है। पहले हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहा है। इस पर्सन का एक आदत है टाइमली, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आना और फिर चले जाना। जब वहाँ पर कुछ नहीं मिला, जहाँ पर ये फटक से चले जाते हैं, वहाँ पर जब कुछ नहीं हुआ, जब वहाँ पर सब मतलब ऐसा हो गया, तब आपके टूवर्ड्स आ गए। और जहाँ यहाँ आपके साथ रहते हुए जहाँ पर कुछ अच्छा मिला, फिर वहाँ पर चले गए, आपको बिना कुछ क्लियरिटी देखे कि क्यों जा रहे, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। ऐसे पर्सन फिर से चाहते हैं कि ये आपके साथ ही रहे। अब इनका यही थॉट है कि ये आपके साथ, इनको आपके साथ फिर से जुड़ना है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी को पता चल रहा है यू आर वेरी इंडिपेंडेंट विथ अर्निंग। अभी आपके पास ढेरों सारे पैसा आने वाला है या ऑलरेडी आ रहा है। एंड आप एक क्वीन ऑफ वंड्स है, यानी कि वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी सक्सेस पर्सन अब जाने वाले हैं आगे फ्यूचर में। आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। एंड आपके साथ जुड़ने का रीज़न मतलब है सिर्फ गुड लक को पाना। ये जो आप है, अगर जब आपके ऑरास बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऑब्वियसली डिवाइन से एक जुड़े हुए पर्सन है। 9 नंबर डिवाइन का दिखाता है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारा 9 नंबर का कार्य, यानी कि आप एक डिवाइन से जुड़े हुए पर्सन हैं। ये पर्सन को अभी पता चल रहा है कि आपके साथ रहना ही बेटर है, ठीक है।
ये पर्सन रन क्यों हुए थे आपको बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखिए एक होता है, अच्छा अगर कोई जा रहा है, किसी को भी कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है तो आपको क्लियर करें पहले, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को बार बार आप फॉरगिव कर देते। देखिए आप फॉरगिव कर दीजिए बट भूलिए मत। अगर आप भूल जाते हैं तो मतलब कि आपने आपका जो आपका तो एक कुछ वैल्यू है कि नहीं, आप खुद के वैल्यू को डाउन मत कीजिए। मैं यही बोलूँगी, अगर आप लोग मुझसे राय जानना चाहते तो खुद के जो आपका जो वैल्यू है उसको डाउन मत कीजिए। आपका आने वाला टाइम बहुत सही होने वाला है। इस पर्सन को अभी ये फील हो रहा है कि आप उनको बिल्कुल मिस नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं। एंड ये पर्सन जस्ट मिनट, और बहुत सारा कार्ड आया है, आप उनको बिल्कुल मिस नहीं करते, याद नहीं करते, एंड आपने ऑलरेडी इस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए। किस तरीके से मूव ऑन कर गए? आपके एंसेस्टर बहुत आपको हेल्प किए हैं, ठीक है। एक तूफान सा आया था जब ये पर्सन आपको बिना कुछ बोल के चले गए थे। उस टाइम पे एक तूफान ज़रूर आया था, बट वो तूफान, वो सिचुएशन, वो थिंकिंग सब खत्म। अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप, ठीक है। हो सकता है कि देखिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने ना, हो सकता है कि आपने एड्रेस चेंज किया है, जगह का परिवर्तन आपने हो सकता है किया है, ओके। मैं डिटेल्स में इस रीडिंग को करने वाली हूँ। अगर कोई पर्सन आ रहा है फिर से, क्या है ये आना कितना सही रहेगा आपके लिए। कोई है बहुत ज़्यादा अपना सिचुएशन को सही करने के लिए आपके टूवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्सन को जानना है आपका अर्निंग सोर्स, आप कितना आगे जा रहे हो, क्या है। कोई पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपके मन में अगर बहुत कुछ हौच-पौच चल रहा है, अगर कोई पर्सन, आप समझ पा रहे हो कि अगर कोई पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, या हो सकता है कि इन दिनों कुछ तो मैसेज आपके पास आया है और आने वाले टाइम पे आ सकता है, तो आप क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर जहाँ कहीं आपकी ऑलरेडी आप क्लियर है, आपको पता है कि ये पर्सन का ये नेचर है, जाना आना, ये कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचा के आपको बहुत दुख दिया है, बट ये पर्सन अभी बहुत खुद गिल्ट में है। इसने जो भी किया है ये बहुत ज़्यादा खुद गिल्ट जोन में है। आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो हुआ था जाने दीजिए और आप आगे बढ़िए, ओके। अगर आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ भी आप वेलकम करना चाहते हैं आपके लाइफ में, तो आप आगे बढ़ना सीखिए, पास्ट को पास्ट में ही जाने दीजिए। डिटेल्स में और देख लूँगी क्या आ रहा है। इस पर्सन का आपको, अगर ऐसा अभी भी आप डिवाइन से कुछ जानना चाहते हैं, अगर अभी भी आप क्लियर नहीं हैं आपके थॉट्स के साथ, तो मैं बोल दूँ डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। ये पर्सन, इस पर्सन को बहुत मनी रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम आया था, बट ये पर्सन उस टाइम पर आपको छोड़ के, मैं बार बार बोलूँगी, आपको छोड़ के गए थे बेटर कोई ऑप्शन के लिए, बेटर कोई पर्सन के लिए, जहाँ पर इस पर्सन ने देखा कि सही से सब कुछ हो नहीं पाया, रिग्रेट जोन में है, फिर से आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि फैमिली से कुछ इशू हो सकता है, या तो रिलीजियन में कुछ इशू है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ रिलीजियन इशू है जहाँ पर शायद ये पर्सन आपको बोल नहीं
पाएंगे। ये अगर आप कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, वो आपके साथ एक अच्छा फिर से चाहते हैं कि आपके साथ उनका सब कुछ सही हो जाए, आपके साथ उनका सब कुछ सही हो जाए। एंड ये टाइम सुधरने भी वाला है। मैं यहाँ पर और भी एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना आपके कोई फैमिली मेम्बर है ना जो कि आप इस पर्सन के साथ जुड़े रहो, ये कोई नहीं चाहता है। ये आपके कोई फैमिली मेम्बर से हैं। यहाँ पर कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो कि आपके ये पर्सन या तो उनके फैमिली से भी हो सकता है, ठीक है। आप उनसे जुड़े रहे या वो आपसे जुड़े रहे, ये नहीं चाहते। आप ही के कोई फैमिली मेम्बर या उनके फैमिली मेम्बर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। इस पर्सन का आपके लाइफ में आना, फिर से आना कितना सही रहेगा। यस ये फिर से ना एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। द फूल की एनर्जी आया है, फिर से एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। इनके एंसेस्टर बार बार इनको कुछ थॉट्स दे रहे हैं। इस पर्सन को अभी ऐसा फील भी करवाया जाएगा। देखिए फिर से सैटर्न जो रेट्रोग्रेड में चल रहे थे वो अभी ख़त्म है, ठीक है। इस पर्सन को फिर से ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इनके एंसेस्टर या तो आपके एंसेस्टर से दिया जा रहा है। आपके एंसेस्टर और इनके एंसेस्टर रिलेट है, ठीक है। कुछ तो इनको बोला जा रहा है कि इन्होंने जो भी किया था वो सही नहीं किया था। मैं देख पा रही हूँ कि या तो आपके तरफ से इनको बहुत चोट, बहुत दुख मिला था, या तो उन्होंने आपको दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी कुछ तो माइंड में दिया जा रहा है कि ये जो भी हुआ था ये सही नहीं हुआ था। ये कोई सोच रहे हैं आज के डेट में कि उन्होंने जो भी किया है वो सही नहीं किया है, ओके, वो सही नहीं किया है। लास्ट में और एक दो कार्ड लूँगी, जो भी कार्ड आ रहा है। डिवाइन यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। जो भी आप मुझे देख पा रहे हो, आपने इस देखिए 2 कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स। आपने इस रिलेशन से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। ब्राइटनेस की तरफ आप जा रहे हो। इमोशन का पार्ट आपने साइड पर रखा और आप सोचे कि आपको ब्राइट लाइट के तरफ, यानी कि आपके ब्राइट फ्यूचर के तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप अभी बहुत मॉनिटरी स्टेबल पोजीशन में जाने वाले हैं। बहुत आप मनी, देखिए यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि किसी को तो पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा मॉनिटरी स्टेबल, आप मॉनिटरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पाने वाले हैं। वहाँ उस तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इसलिए भी आना चाहते हैं, देखिए मैं हमेशा बोलूँगी कि इस पर्सन को ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल नहीं है आपके लिए। अच्छा, बट डिवाइन से यही आपको बोला जा रहा है कि अभी आप अपने वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए। आप फिर से इमोशनली किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप अगर जो ये फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ आपको बातचीत नहीं करना है, सोचना नहीं है। आप सोच सकते हैं, बट आपने ये जो टाइम जब आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं थे, ये टाइम पर आपने जो सीखा, जो समझा, उस चीज़ को मत भूलिए। वो जो आपने सीखा, जो लेसन आपने लिया है ना, उसको मत भूलना, ठीक है। आप अपने बेटरमेंट के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा फाइनेंस स्टेबिलिटी आ रहा है, ओके।
एंड आपको अगर ऐसा फील भी होता है कि ये एक फेक लव था, तो ये यस यू आर राइट, बट ये पर्सन को मैं अभी सुधरते हुए देख पा रही हूँ। पहले ज़रूर इस पर्सन के टूवर्ड्स से हाँ यस नॉट ट्रस्टवर्दी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं थे, बट ये पर्सन कुछ एक आप ही के साथ फैमिली प्रोग्रेस। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि इस पर्सन को ना पता है कि आपके साथ जुड़ने का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, एबुडेंस, ओके। बहुत सुंदर फैमिली, बहुत सारा पैसा, इस पर्सन को अभी इस बात का पता चला है, ठीक है। एंड ये पर्सन, आप अगर अभी ये सोचते हैं कि ये पर्सन फुल्ली ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, फुल्ली ट्रस्टवर्दी ये पर्सन नहीं है, ठीक है। आगे आपको क्या करना है नहीं करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ओके। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो पॉजिटिव मैसेज मिला है जो कि आपके फ्यूचर के लिए सही हो। आप इस रीडिंग से कुछ डिसीजन ले पाए। लास्टली मैं एक बात बोलूँगी, फिर से याद दिलाना चाहूँगी, जो भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये सब के लिए जाता है। अगर आपको आपके लिए एक्यूरेट कुछ जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ओके। बाय, टेक केयर।